Assalamualaikum everyone. Welcome to Writers in Competitive Academy. Today our topic is long essays versus short essays. What is the difference between long essays and short essays? तो इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि कम्पिटिटिव एग्जाम जो वन पेपर होते हैं उसके अंदर लॉन्ग शॉर्ट एसेज आ जाते हैं और सी एस एस पी एस पी एम एस लेवल पर जो है वो लॉन्ग एसेज आ जाते हैं क्योंकि हमें हायर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लोग भी सुन रहे हैं और वन पेपर की भी लोग सुन रहे हैं। तो बलुचिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट के एग्जाम्स आ गए हैं, उनके अंदर शॉर्ट एसेज का इशू है। तो समझाना पड़ेगा कि शॉर्ट एसेज जो है वो कैसे डिफरेंट होते हैं लॉन्ग एसेज। और पीपीएससी में भी तहसीलदार के एग्जाम्स आ रहे हैं, उसके अंदर भी शॉर्ट एसेज लिखना पड़ेगा 50 मार्क्स का। तो जरूरत पड़ी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एसेज एंड शॉर्ट एसेज। लेट्स come to the difference. The very first difference between long essays and short essays is difference of length. सिर्फ लेंथ का डिफरेंस होता है। इसके अलावा यू नो दूसरा डिफरेंस होता है रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ इंट्रोडक्शन। ये जो पहले पॉइंट में मैंने लिखा है डिफरेंस ऑफ लेंथ, इसका मतलब है कि पैराग्राफ कम होते हैं लॉन्ग शॉर्ट एसे में और ज्यादा पैराग्राफ होते हैं लॉन्ग एसे में। और दूसरा जो डिफरेंस है लॉन्ग और शॉर्ट एसे में वो रिड्यूस्ड लेंथ ऑफ इंट्रोडक्शन है। क्योंकि पैराग्राफ की तादाद कम हो जाती है शॉर्ट एसे में, तो इंट्रोडक्शन की साइज कम हो जाती है। क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर हम रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया डिफरेंस कि पैराग्राफ की तादाद आप कम रखेंगे शॉर्ट एसे में और लॉन्ग एसे में ज्यादा रखेंगे। दूसरा डिफरेंस, इंट्रोडक्शन की लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी क्योंकि बातें आपसे कम होंगे आउटलाइन में, तो कम ही बातें करेंगे इंट्रोडक्शन में। अब सिमिलरिटीज क्या होती है? सेम मेथडोलॉजी मीन्स दैट आउटलाइन में सेम स्ट्रेटजी होगी, इंट्रोडक्शन लिखने की स्ट्रेटजी सेम होगी, बेशक वो छोटा हो, पैराग्राफ बेशक कम हो, लेकिन ईच पैराग्राफ यू विल राइट इन द सेम मेथोडोलॉजी यू राइट इन द लॉन्गेस्ट, और कंक्लूजन की मेथोडोलॉजी भी सेम होगी। तो सिमिलरिटीज में क्या आ गया हमारे पास? सेम मेथोडोलॉजी बी इट शॉर्ट ऐसे और लॉन्ग ऐसे, द मेथोडोलॉजी ऑफ राइटिंग विल बी सेम। ओके, अब हमने डिफरेंस और सिमिलरिटीज दोनों को प्रूव करने की कोशिश की है पैराग्राफ बना के। डिफरेंस, सिमिलरिटी। अब एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बना के हमने प्रूव करने की कोशिश की है। और आउटलाइन में भी अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि देखें, ये है एक ऐसे हमने चूज किया जॉबलेसनेस इन पाकिस्तान, रीजंस एंड सजेशंस। इसके अंदर मैंने कहा कि आपने सिर्फ तादाद कम कर देनी है पैराग्राफ की। हम आउटलाइन के अंदर इंट्रोडक्शन भी है, हेडिंग हमारे पास एक मेन हेडिंग है रीजंस, एक मेन हेडिंग है सजेशंस और एक मेन हेडिंग है कंक्लूजन। हमने क्या किया, मेन हेडिंग के नीचे सिर्फ दो दो पैराग्राफ रखे शॉर्ट ऐसे में। अगर लॉन्ग ऐसे होता तो हम चार चार या पांच पांच रख लेते। तो शॉर्ट ऐसे में क्या हुआ, दो दो पैराग्राफ हमने रख ली, तो पैराग्राफ की तादाद कम हो गई। अब इंट्रोडक्शन में मेथडोलॉजी सेम होगी, सिर्फ लेंथ उसकी छोटी हो जाएगी। कैसे मेथडोलॉजी सेम है? अब देखिए, हम ऐसे का जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है वो हम थीम से शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लें तो यहाँ तक थीम है। कैसे थीम है? ह्यूमन सोसाइटी इज डायनामिक that changes with the passage of time. Along with those changes, it confronts countless challenges. Pakistan also has a society, therefore it is confronting numerous challenges. The matter of joblessness is among them. अब देखें, हमने थीम से शुरू किया, फिर हम एग्जामिनर के क्वेश्चन पर आ गए, उसके बाद हम जाएंगे आउटलाइन की
रिफ्लेक्शन पर जाएंगे और आखिर में हम पॉजिटिव नोट देंगे। सेम मेथोडोलॉजी चेक करें। यहाँ पर थीम था, थीम का क्या मतलब है? जॉबलेसनेस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज अ सोसाइटी, ओके। जॉबलेसनेस, सोशल इशू, ये दोनों मिलके क्या बन गया? सोशल प्रॉब्लम बन गया। तो थीम हमारे पास सोशल प्रॉब्लम था, क्वेश्चन क्या था, रीजन क्या है, एक क्वेश्चन, सजेशन क्या है, दूसरा क्वेश्चन। हमने आउटलाइन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह डील किया, क्वेश्चन 1, और क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह डील किया। थीम क्या था? सोसाइटी और उसकी प्रॉब्लम। सवाल क्या था? रीजंस बताओ। दूसरा सवाल क्या था? सजेशन बताओ। वो हमने बता दिए। तो अब देखें, हमने ह्यूमन सोसाइटी और सोशल इशू थीम था, उस थीम को लेके चले। फिर क्वेश्चन की तरफ आ गए कि पाकिस्तान भी मसला कर, पाकिस्तान के अंदर मसला हो रहा है, तो उसकी जो इसके पीछे जॉबलेसनेस एक एक मसला है। तो सवाल क्या है कि सवाल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से सवाल शुरू होगा कि reasons behind the issue of problem, you know, the raises this raises the question of reasons behind the issue of joblessness। ये था हमारे पास पहला सवाल। ठीक है, उस सवाल को हमने रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इनएडिक्वेट पॉलिसीज रिगार्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, इस तरह बता के हमने क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश की। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास सॉल्यूशन भी है या नहीं, तो फिर हमने सॉल्यूशन भी दे दी। However, every problem must have solution. Therefore, the state and society will have to come up with proper solution. अब पॉजिटिव नोट और सॉल्यूशन इकट्ठे आते हैं। तो ये तो पेचीदा चीजें हैं। जब हम कम्प्लेक्स तरीके से फुली फ्लैजेड ऐसे का सेशन लेंगे, तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि व्हाट इज थीम, व्हाट इज क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर, व्हाट इज आउटलाइन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ आउटलाइन, एंड व्हाट इज पॉजिटिव नोट। उसमें डिटेल में जाएंगे। मैं ये बताना चाहता था, each I have followed each and every step of introduction. There is no difference of methodology of introduction. Same methodology, but reduction in length of introduction. तो ये है, it was all about short essay.